श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। चंद्रिका चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। आज मैं एक अद्भुत प्रयोग लेकर उपस्थित हूँ। कृपया पूरा सुने, विश्वास करती हूँ अच्छा लगेगा हर किसी को। जी हाँ, ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर शक्तिशाली शक्ति जो अपने आप में स्वयं सिद्ध है, जो अपने अमृत से पोषण कर हमें पुष्ट बनाती है, सही मार्ग पर चलना सिखाती है। यह चलती फिरती साक्षात ममता की मूर्त गुरु की तरह मार्गदर्शन भी करती है। कभी काली, कभी दुर्गा, कभी लक्ष्मी जैसी है। सरस्वती का भंडार भी इनके पास होता है। तभी तो हमारे संस्कार इनकी ही देन होते हैं। इनके नाम की महिमा के ढेरों किस्से जगत विख्यात हैं। हर परिस्थिति में यह सदा सहयोगी होती है। चंद मीठी बातों से प्रसन्न भी हो जाती है। इसकी बराबरी स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान तो विधि के विधान में बंधे हुए होते हैं, परंतु इस पर कोई बंधन लागू नहीं होता। भगवान प्रसन्न होकर आपके सामने साक्षात आ जाएं, ऐसा शायद किसी के जीवन में होता होगा, परंतु यह देवी समय समय पर अपने अनेकों रूपों का परिचय करवाती ही रहती है। अपने अमृत तुल्य पोषण से पुष्ट कर शारीरिक, मानसिक, वाचिक तीनों प्रकार से मजबूत बनाती है। गुरु की तरह मार्गदर्शन देने वाली अत्यंत शक्तिशाली होती है। अपना सर्वस्व, प्यार और स्नेह देकर आपके जीवन को सदा हरा भरा रखने में तल्लीन रहती है। दुनिया जिसे अबला कहती है, उस शक्ति पुंज ने अपनी शक्ति से दुनिया और देश को, समाज को हमेशा अपना परिचय देकर कायल बनाया है। ये इतनी शक्तिशाली है कि जब रक्षा करने पर आती है तो सामने यमराज भी हों तो निडर होकर सामना करती है, अपने जान की परवाह किए बगैर। इसका नाम महामंत्र की तरह कार्य करता है। नाम चाहे कोई भी हो, जैसे सीता, गीता, अनीता, मीरा, कमला, बिमला। इस नाम की शक्ति से कई परेशानियां छूमंतर हो जाती हैं। जैसे कभी शरीर के किसी अंग में चमक पड़ जाए, यानी मसल्स फुल हो जाए, आप इनका नाम लेकर 3 कदम पीछे चलें, चमक उतर जाएगी। जिनके बारे में अब तक मैंने बात की, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इन्हें माँ कहते हैं। जी हाँ, आपकी अपनी माँ। जीवन के सफलता के कुछ स्वर्णिम सूत्र के बारे में बात करते हैं। जरूरी नहीं कि सभी के माता पिता इस दुनिया में हैं, परंतु जिनके माता पिता हैं, जिनके नहीं हैं, दोनों से ही कुछ समझ की बातें कर लेते हैं। जिनके माता पिता इस दुनिया में हैं, वे सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। यदि नहीं है तो उनकी फ़ोटो के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। सारा दिन खुशहाल रहेगा। शाम को अपने माता पिता के पास कुछ पल बैठें, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाएं। टेंशन दूर करने का बहुत ही अच्छा उपाय है। तीसरा, हर बात का जवाब टेढ़ा मेढ़ा या घुमाकर गुस्से से बोलने के बजाय छोटा सा स्वीट सा उत्तर भी जीवन में मिठास घोलता है। यदि बहुत सारी शिकायतें हैं तो उस पर चर्चा करने से गलतफहमी दूर होती है। एक किस्सा प्रचलित है, सुनो सबकी, करो मन की। अपने परिवार को सामने बैठाकर कोई गंभीर मुद्दा है तो डिस्कस करें, फिर आपको बहुत बढ़िया हल मिलेगा जो आपका अपना होगा, परंतु खुश आपका परिवार हो जाएगा। माँ यदि सर पर हाथ रखती है तो सारे कष्ट हर लेती है। जब गले लगाती है तो परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देती है। जब आप किसी जरूरी कार्य से घर से बाहर जा रहे हों तो माँ के हाथ का 1 चम्मच दही सारे विघ्न का निवारण कर देता है। यदि प्रतिदिन आप अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके निकलेंगे तो आपका एक ऑरा बनेगा। उनका आशीर्वाद सुरक्षा कवच का कार्य करेगा, जो आपको विषम परिस्थितियों में झुकने या टूटने नहीं देगा।
यदि सब ठीक है तो भी खुशहाली को और बढ़ाएगा। यदि आप बहुत सारे संकटों से घिरे हैं तो अपनी माँ को अपनी आराध्या के रूप में ध्यान करते हुए, उनके नित्य चरण छूते हुए अपनी परेशानियों को याद करें। 100% आपकी परेशानियाँ ख़त्म होने लगेंगी। यह वीडियो आज मातृ दिवस पर सभी माँओं को समर्पित है। मैं अपनी माँ को भी अपनी भावनाएं, अपना प्यार समर्पित करती हूँ। माँ, आप इस दुनिया में नहीं होकर भी मेरे साथ हैं। आपका शरीर नहीं, पर आपको मैं प्रतिपल अपने पास महसूस करती हूँ। कभी बुरे वक्त में आपकी बातें मार्गदर्शन देती हैं, अच्छे वक्त की जीवन की मुस्कुराहट भी आप हैं। हमारा यह शरीर और संस्कार आपकी देन है माँ। हृदय की गहराई से सादर नमन है माँ, तुम्हें सादर नमन है।